नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, बिहार विधान परिषद का चुनाव बिल्कुल खत्म हो गया। सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। अभी शीला प्रजापति हैं जो कि एमएलसी बन गई है और उनके स्वागत में ये तमाम जो लोग हैं उनके भव्य स्वागत किया जा रहा है शीला प्रजापति मैम को, और भव्य तरीके से उनको माला और बुक्के देकर लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। देखिए, शीला प्रजापति मैम क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं एमएलसी बनने पर। बहुत सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो अमित शाह जी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, इन सब का, और बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के जो प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं संजय सरागी जी और विजय सिन्हा जी, अपने एनडीए के जो सभी भी वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे केंद्र के जो नेतृत्व ने जो हम पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये एक दर्शाता है कि कैसे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाने के, मुख्य धारा में लाने के लिए ये दर्शाता है कि उनकी सोच है कि हम लोग जैसे पचफोनिया होता है, जो बढ़ई, कुम्हार, लोहार, ये जो 5 जातियां हैं, इतने राजनीतिक भागीदारी इन लोगों की बहुत ज्यादा नहीं रही है। लेकिन इस विधान पार्षद के जो उम्मीदवार उन्होंने बनाए हम लोगों को, तो इन सभी लोगों को हमको उसमें स्थान दिया गया। और ये दर्शाता है कि जो अंत्योदय वाला जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेके आगे बढ़ती है, वो उसमें साक्षात रूप से वो हमारे सामने आया कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक जो विकास की धारा है कैसे पहुंचे। ये उनकी सोच, उनके कर्म और उनके व्यक्तित्व में ये बताता है कि जो उन्होंने इस बार जो हमें एमएलसी बनाने का, एमएलसी का सदस्य, विधान पार्षद का सदस्य बनाया है, ये उनकी सोच पूरी तरह से दर्शाता है। साथ ही बिहार में और जो आम कार्यकर्ता है उसके मन में भी ये इच्छा प्रबल हो गई है कि आम कार्यकर्ता भी आगे जाके सफल हो सकता है अगर वो सच्ची कर्म निष्ठा के साथ अपना कार्य करे। अब मैम एमएलसी बन गए हैं तो छाया ज्यादा बढ़ गई है कि अब बढ़ गई है, तो जाम आपकी तरफ है, तो अब क्या कुछ करने वाले हैं बिहार वासियों को? देखिए, प्रजापति समाज को बहुत सालों से, मतलब आजादी के बाद कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और हमेशा हमारा ये संघर्ष रहा है कि प्रजापति को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये साकार मतलब दुगनी उत्साह है कि एनडीए की तरफ से भाजपा ने भी के प्रत्याशी हम रहे, और जेडीयू की तरफ से भी एक प्रजापति समाज को ही एमएलसी बनाने का काम किया है। मतलब बम्पर जिसको कहेंगे, बम्पर उम्मीदवारी हुई है, बम्पर जीत हुई है, और नारी शक्ति जो हम आधी आबादी कहते हैं उनको, मतलब उन्होंने पूरा विश्वास जताया है आधी आबादी के ऊपर कि हाँ, ये है हमारी आधी आबादी और हम सब इस पे विश्वास करते हैं, इनको बड़े दायित्व को दिया जा सकता है, ये इतने बड़े दायित्व को निर्वहन कर सकती हैं, और उन सब दायित्वों पे हम लोग खरे उतरेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आपने जो प्रश्न किया उसका हम उत्तर देते कि आप बोल रहे थे कि क्या इसका आपका क्या रहेगा विचार। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 में जो विकसित भारत का जो सपना देखे हैं, जो हम सभी के मनों में जो विकसित भारत का जो सपना जगाए हैं, उसमें बिहार नंबर 1 पे रहेगा। ये सब हमारे कर्म और यही हमारा मोटिव रहेगा। मैम, पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह ने आपके साथ में भी डिमोशन भी किए हैं और एमएलसी भी बने हैं। क्या कुछ भोजपुरी कलाकारों को एंट्री दिया जा रहा है, डायरेक्ट एमएलसी बनाया जा रहा है? ये तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। अगर हम
भोजपुर की या बिहार की कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग में और उत्साह बनेगा और वो अच्छे अच्छे गीत लिखेंगे। कितना सुंदर गाना उन्होंने लिखा है, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई, उसके ऊपर कितना सुंदर गाना और कितना वो हिट गाना है, तो इसके लिए एक जोरदार ताली बजा दी है। गाना हिट हुआ इसीलिए पवन सिंह हिट हुआ है। नहीं, गाना हिट तो है ही, लेकिन जो बिहार की कला और संस्कृति जो हम जो बोलते हैं कि अश्लीलता, ये सब को ही लोग पसंद करते हैं, तो ये बात को नकारते हुए अच्छे गाने को भी पब्लिक सराहती है और उसको आगे बढ़ाने मोटिवेट करती है और हम सबको मोटिवेट करती है। ये संस्कृति को दर्शाता है। मोदी जी के 12 साल होने पर क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी के 12 साल बेमिसाल है और वो इसके पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक और सफल दिन रात मेहनत करके उन्होंने मतलब उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो विदेश नीति है, उनकी जो देश के प्रति जो समर्पण की भावना है, उन सब को मतलब ऐसा होता है कि जो बनता है वो अपने बारे में सोचता है। नहीं, ये पूरे एक मतलब 1 करोड़ मतलब 135 करोड़ देशवासियों के वो अपना परिवार मानते हैं और जो ये समझते हैं कि ये सब मेरा परिवार है, हम कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार, तो सब विषयों पे सब जगह पर आत्मनिर्भर भारत बने और आज आप देख रहे होंगे विश्व में इतना उथल पुथल चल रहा है, लेकिन हम पर भी स्थिर है और ये सब उनके नेतृत्व का दर्शाता है। प्रजापति समाज को क्या संदेश दीजिएगा?